ध्येयः सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् अर्थास्म सिंचनुं सर। जग जैसा शत्रु, जग जैसा मित्र नहीं होता है। 3 दिन 3 माह न तो 1 साल में यज्ञ रिजल्ट देता है। जो जिस भाव से आता है, जिस भक्ति से आता है, जिस आचरण से आता है, वैसा जग नारायण भगवान उसको रिजल्ट। धर्म ही तो सब कुछ। जिस दिन धर्म आपका नष्ट हो जाएगा उस दिन सब कुछ आपका समाप्त हो जाएगा। जब तक आपका धर्म है तो आप हैं, जिस दिन धर्म चला जाएगा उस दिन आप भी चले जाएंगे। हम काशी से चलकर आए हैं और श्री श्री 1008 श्री त्रिडंडी स्वामी जी महाराज, जो बुढ़वा त्रिडंडी स्वामी जी हैं, उन्हीं की कृपा पात्र शिष्य हूँ। और बनारस में अपना एक छोटा सा आश्रम है जिसका नाम है श्री त्रिडंडी देव वृद्ध सेवा आश्रम सह वैदिक गुरुकुलम, कि जहाँ ब्राह्मण बालकों को कर्मकांड की पढ़ाई कराया जाता है। और जो बुजुर्ग हैं जिनको घर परिवार से कोई सहायता नहीं मिलती है, उनके लिए वहाँ व्यवस्था किया गया है कि उनको रहने खाने सोने की व्यवस्था। और जो भी आगंतुक आते हैं अतिथि, उनको 1-2 दिन रहने खाने सोने की व्यवस्था ये संस्था के तरफ से श्री त्रिडंडी देव वृद्ध सेवा सह वैदिक गुरुकुलम की तरफ से है। मेरा नाम है, गुरुदेव का रखा हुआ नाम पहले तो जनार्दनाचार्य स्वामी जी कहते थे, लेकिन आज लोग कहते हैं काशी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री जनार्दनाचार्य जी महाराज के नाम से लोग जानते हैं। और इस देरांचल में मैं आया हूँ, सुंदरपुर बारजा में आकर यहाँ श्री चतुर्मास व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं। और इस अनुष्ठान के माध्यम से ही, चतुर्मास के माध्यम से ही, उसी के उपलक्ष्य में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन एवं विशाल धर्म सम्मेलन का भी आयोजन है। और 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन है इस सुंदरपुर बरजा में। ये झंडा 16 जून के गंगा दशहरा के दिन हम लोग ध्वजारोपण किए। लाने का जो कार्य किए हैं हमारे शिष्य हैं यहीं के, जो रामा शंकर तिवारी है, RST ईंट का मालिक हैं, उन्हीं के द्वारा इस गांव में, इस नगर में मैं प्रस्थान किया कि स्वामी जी आप हमारे यहाँ चलिए और चतुर्मास व्रत मेरे यहाँ संपन्न कराइए। और उसी के उपलक्ष्य में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन है। तमाम श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं और सायंकाल 5 बजे से लेकर 6 बजे तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है। श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं और कथा का पान भी करते हैं। और सुबह 7 बजे गुरुदेव भगवान श्री त्रिडंडी स्वामी जी महाराज के आरती प्रारंभ होती है। यही परंपरा चल रहा है और आगे इसी परंपरा के अनुसार चलते चलते 12-10-2024 को हम लोग को जल यात्रा एवं शोभा यात्रा का इस सुंदरपुर बरजा के ग्राम का और समस्त क्षेत्र के लोग मिलकर सुंदर शोभा यात्रा निकालेंगे। और 13-10-2024 को पंचांग पूजन, अरणी मंथन, मंडप प्रवेश, आचार्य आदि ब्राह्मण वर्ण का कार्य प्रारंभ होगा। ये यज्ञ 5 दिन तक चलेगा, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। और पूर्णिमा 17-10-2024 दिन गुरुवार का, उस दिन पूर्णाहुति श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का यज्ञ संपन्न होगा। चतुर्मास यज्ञ का प्रयोजन होता है, यही होता है कि जो भी साधु संत होते हैं अपना एकाग्र वास कर कर एक स्थान पर बनाकर, किसी नाला, किसी नदी, तालाब इत्यादि को जो गंगा को पार कर कर नहीं जा सकते हैं, एक ही स्थान पर रहकर अपने भगवान नारायण के गुरु की आराधना साधना करते हैं। इस साधना के समय है 4 महीना का, जो 16 जून से लेकर ध्वजारोपण और 21 दिन पूर्णिमा से लेकर कुआर आश्विन पूर्णिमा तक ये कार्यक्रम चलता है। उसी पूर्णिमा के बीच में यज्ञ भी संपन्न होता है। ये 4 महीना का चतुर्मास व्रत मैंने संकल्प लेकर किया है कि मुझे ये संकल्प मेरा नारायण के समक्ष, गुरुदेव के समक्ष ये संकल्प पूर्ण हो, ऐसा भावना भाव और नगर ग्राम वासी क्षेत्रवासी सबको
इस चतुर्मास के द्वारा सबका कल्याण हो, सबके घर में सुख शांति समृद्धि का प्रदान हो, यही मैं अपने लक्ष्मी नारायण भगवान आराध्य श्री गुरुदेव भगवान श्री त्रिंडी स्वामी जी महाराज से यही मैं प्रार्थना करता हूं कि क्षेत्रवासी ग्रामवासी की यज्ञ नहीं होगा तो वृष्टि नहीं होगा, अब वृष्टि नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा। तो यज्ञ से ही सब कुछ निर्धारित है। एक यज्ञ होता है, एक यज्ञ से कितने लोगों की पालन पोषण भरण होता है। यज्ञ होता है तो ब्राह्मण विद्वान आते हैं, उनकी उसी यज्ञ से आहार चलता है। कितने लोग वैश्य जो हैं उनके दुकान दौरी इत्यादि सामग्री लेकर यज्ञ में तिल घी इत्यादि का आता है तो उनका भी रोजगार चलता है। कितने श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं तो यज्ञ के माध्यम से सनातन का प्रचार होता है और सनातन में अपना दिल मन दिमाग भी लगाते हैं कि जिस प्रकार आप मंदिर में जाते हैं तो एक बार मंदिर में जाने के बाद आपका मन बुद्धि विवेक बदल जाता है, बाहर कुछ और अंदर कुछ। उसी प्रकार यज्ञ में वातावरण जो हमारे नारायणाय स्वाहा श्रीयी स्वाहा जब स्वाहाकार चलता है तो उसका जब धुआं निकलता है तो आकाश का वातावरण भी शुद्ध होता है। ये तो मैं बदलाव तो यही देख रहा हूं कि पहले भी असुर थे, इस समय कलयुग में मनुष्य असुर बनकर आ जाते हैं कुछ लोग अड़ांगा डालने के लिए। लेकिन कलयुग में तो डर भय बना रहता है कि ये पता है कि जग जैसा शत्रु और जग जैसा मित्र नहीं होता है। वाहवाह में तो आ जाते हैं लेकिन जाने के बाद उनकी दुर्गति हो जाती है। जग जैसा शत्रु जग जैसा मित्र नहीं होता है। 3 दिन 3 माह न तो 1 साल में यज्ञ रिजल्ट देता है। जो जिस भाव से आता है, जिस भक्ति से आता है, जिस आचरण से आता है, वैसा जग नारायण भगवान उसको रिजल्ट भी देते हैं। धर्म ही तो सब कुछ। जिस दिन धर्म आपका नष्ट हो जाएगा उस दिन सब कुछ आपका समाप्त हो जाएगा। जब तक आपका धर्म है तो आप हैं, जिस दिन धर्म चला जाएगा उस दिन आप भी चले जाएंगे। ध्येयः सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् अर्थास्म सिंचनुं शरणम् अभृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवधिपोतम् अबन्ध महाचार। हमारे गुरु भाई जीयर स्वामी भी हमारे गुरु भाई हैं और अनेक प्रकार के संत भी इस जग में आएंगे। दियरा भोजपुरी को मैं अपने तरफ से, अपने गुरुदेव के तरफ से, लक्ष्मी नारायण भगवान के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह आप धर्म के प्रचार और प्रसार करने में आपका मन लगा रहे और दूर दूर तक संदेश पहुंचाते रहें कि धर्म क्या है। जय श्रीमन नारायण।